बात प्रथम स्वाधीनता संग्राम की है। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था जिससे विशाल सेना का निर्माण कर सके और अपनी सेना के लिए ज़्यादा हथियारों की व्यवस्था कर सके। रानी ने झांसी के सभी धनंजय लोगों और व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाया और उसके सामने अपनी समस्या बताई तथा उससे आर्थिक सहयोग मांगा। सभी व्यापारी और धनंजय लोग अपने अपने घर चले गए। उनमें से कुछ लोगों ने रानी को सहयोग देने का निश्चय किया। ज़्यादातर दूसरे लोगों ने रानी की बजाय अंग्रेजों के पक्ष का सहयोग करना बेहतर समझा, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा मजबूत थे और उन्होंने अपने सहयोगियों को इस बात का आश्वासन दिया था कि ये अपने सहयोगियों से इसका धन नहीं छीनेंगे। और इसका नतीजा यह हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई न तो अपनी सेना का आकार ही बढ़ा पाई और न रानी की सेना बहुत ज़्यादा हथियारों से युक्त हो पाई। जब रानी लक्ष्मीबाई और उसकी सेना की लड़ाई अंग्रेजों से शुरू हुई तो उन्होंने अंग्रेजों से वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन छोटी और कमज़ोर सेना अंग्रेजों पराजित हो गई। रानी लक्ष्मीबाई भी बुरी तरह से घायल हो गई। घायल रानी को उसके कुछ वफादार सैनिक बैलगाड़ी से युद्ध क्षेत्र से दूर एक झोपड़ी में ले गए। रानी को अपनी मृत्यु का एहसास हो चुका था। रानी ने कहा, मेरी मृत्यु के बाद झोपड़ी के साथ ही मुझे जला देना, ताकि मरने के बाद भी अंग्रेज मेरी लाश को भी हाथ न लगा सके। रानी वीर गति को प्राप्त हुई। रानी के कहे अनुसार उसे झोपड़ी के साथ रानी की चिता जला दी गई। युद्ध में झांसी की हार हुई और अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। अगर उन धनंजय लोगों ने लक्ष्मीबाई की मदद की होती तो अंग्रेज हार जाते। यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम का परिणाम कुछ और ही होता। अगर आप खुद देश के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते हैं तो उन लोगों की मदद कीजिए जो देश के लिए मरने के लिए तैयार है। आप धन संपन्न या शक्ति संपन्न हैं तो आपकी निष्ठा अपने देश के प्रति होनी चाहिए, अन्यथा आप खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में अपने देश से गद्दारी कर बैठेंगे। अगर देश सुरक्षित रहता है तो आप फिर से धन कमा लेंगे, लेकिन अगर देश विदेशी आक्रमणकारियों या बुरे लोगों के चंगुल में फंस जाता है तो आपकी संस्कृति और परंपराएं दूषित हो जाएगी और आने वाली कई पीढ़ियों गुलामी की मानसिकता से विकृत हो जाएगी।